हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप पढ़ाई आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बस जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जनवरी वाला हमारे सर पे आने ही वाला है। ठीक है ना, 7 8 9 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि पेपर कैसा आएगा। तो लास्ट के 2-3 साल का अगर मैं पूरा एक्सपीरियंस लेके उसको एनालाइज करके देखता हूं कि किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, तो उसका मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इसमें क्वेश्चन बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बच्चों, मैं बस क्या करूंगा, आपके जो बचे हुए 9-10 दिन हैं ये आप एक फोकस के साथ पढ़ो, एक क्लैरिटी के साथ पढ़ाई करो कि हमें ये पढ़ना है, ऐसे अंधाधुंध पढ़ाई ना करो। एक डायरेक्शन दूंगा मैं आपको कि भाई इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, पेपर कैसा आएगा जेईई मेन 2023 जनवरी अटेम्प्ट। जैसा कि हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से बहुत बच्चों की प्रिपरेशन इसके लिए कंप्लीट ही नहीं हो पाई है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है ना, तो उन बच्चों को भी मैंने ध्यान में रखा है। ठीक है, इसमें क्या होगा बच्चों, अगर पेपर की बात करें तो 3 कैटेगरी में क्वेश्चन को डिवाइड किया जाता है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, यानी कि आपको उनके लिए केवल एक फॉर्मूला याद करना है और उसमें जो जो क्वांटिटी लिखी हुई है उन क्वांटिटीज का आपको पता होना चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये मोर देन 35% आते हैं। 35% से ज्यादा क्वेश्चन वो हैं जिनमें केवल फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, और या फिर थ्योरी में जो लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कहीं भी 2-3 सवाल ऐसे भी आते हैं जो केवल उन लाइनों को पढ़ के टिक कर दिए जाते हैं। ठीक, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको अचीव करना है, इनके मार्क्स पूरे प्लस के 4 नंबर आपको लेने हैं, तो इनमें आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इनमें क्या नहीं होनी चाहिए? कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि नीचे पावर माइनस में है प्लस में है, जब वो ऊपर जाएगी प्लस होगी माइनस होगी, और किस चीज को आप कट कर रहे हो तो डेसिमल का ध्यान रखना है। ठीक है ना, चीजों के स्क्वायर करना है, स्क्वायर किया कि नहीं किया आपने, वो छोटी छोटी चीज आप इस क्वेश्चन में याद रखोगे, क्योंकि ये जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अगर इसके नंबर आपको नहीं मिले, आपका गलत हुआ, तो वो केवल और केवल कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से होगा, या फिर डेटा के इंटरचेंज की वजह से। कोई चीज अपसाइड डाउन करनी है आपको, इधर की साइड ले जाके एज इट इज लिख दी उठा के। ठीक है ना, तो वो सिली मिस्टेक्स या कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आप ये चीज मिस कर सकते हो। ठीक है ना, नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल। कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल कैसे होते हैं? ये भी फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं, लेकिन इनमें एक फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला भी लग रहा होता है, और इन दोनों के कनेक्शन के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों ये सवाल भी अप्रोक्सीमेटली 35% से ज्यादा ही आते हैं। दोनों की दोनों कैटेगरी मिलके मोर देन 70% ऑफ द पेपर बनाते हैं, और 70% मार्क्स आने पे 99 प्लस परसेंटाइल आ जाती है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 99 प्लस परसेंटाइल केवल आसान सवालों को करने से ही आ जाती है। ठीक है ना, तीसरी कैटेगरी क्या होती है बच्चों? ये वाली। इस कैटेगरी में क्या होता है? इस कैटेगरी में कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी होती है, मिक्स कॉन्सेप्ट भी होते हैं, और एक ट्रिक बेस्ड सवाल भी होता है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट में मिक्स भी करना होता है और उसमें ट्रिक भी लग रही होती है कहीं ना कहीं। यह सवाल होने की कि ये हो जाए आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी 50% रहती है, बट ये सवाल ज्यादा से ज्यादा 20% आते हैं, जस्ट 20% आते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर 25 सवाल या 30 सवाल ले लो तो 4 या 5 सवाल ऐसे होंगे, और यही वो टफ सवाल है पेपर के। तो ये अगर नहीं भी हो रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 99 से नीचे नहीं जाएगी, लेकिन इनको करने के लिए हमें एक लॉन्ग टाइम, एक डेप्थ वाली मतलब नॉलेज होना जरूरी है। तो बच्चों ये तो ऐसी है कि अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई कर रखी होगी होंगे। अब जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो 17 से हो गए, 20 से हो गए, 90%। अब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन 40% से ज्यादा होते हैं, 40 से 50% होते हैं। अब आप लोग सोचोगे सर 90% तो आपने पिछले ही पेज पे कर दिए, 40 यहां कर रहे हो, 130%। नहीं बेटा, एक्चुअल में ये चीजें ऐसे ऐसे एक दूसरे में घुसी हुई होती है ना, ये कॉमन होता है। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूला बेस्ड सवाल या कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल ऐसे होते हैं जो एक्चुअली बिल्कुल पीवाईक्यू जैसे ही होते हैं।
ठीक है ना। तो अगर आप पीवाईक्यू करोगे तो आपका वो वाला पोर्शन भी अपने आप कवर होता चला जाएगा। ठीक, पीवाईक्यू बेस का मतलब क्या है, ठीक है ना। पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 2020, 2021 और 2022 ये 3 साल ऐसे हैं, इनके पीवाईक्यूज अगर आप कर लोगे तो आपको पेपर में 40-50 नहीं, मैं कह रहा हूं 60% कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। 60% सवाल, 60% सवालों का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको इन पीवाईक्यूज में पहले से कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपर बनते हैं, हर पेपर में कई कई सवाल होते हैं, तो कोई या क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ये एडवाइस करूंगा इसके साथ आपको कि आपको 2020 के भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो 2021 और 2022 के पीवाईक्यूज करना मस्ट है, इनके बगैर आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इन बचे हुए दिनों में आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और मैं जो 2 कॉन्सेप्ट रिलेट करूंगा, ठीक है ना, उसके लिए मुझे फॉर्मूले से पहले की 2-3 लाइनें जरूर पढ़नी जरूरी है, ताकि मुझे ये पता चले कि इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरी चीज, आपको पीवाईक्यू 2 साल के निपटाने, जो भी चैप्टर कर रहे हो उसके ये वाले पीवाईक्यू जरूर ट्राई करने हैं। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, यही मुझे आपको बताना था। पढ़ते रहिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है ना। आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। थैंक यू।